हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक लेसन है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इस लेसन से हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और साथ में वीडियो को लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसे आपको खूब अच्छे से पढ़ना है। तो वीडियो को शुरू से लेके अंतिम तक ज़रूर से देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है आपका दोज कंपाउंड्स विच डू नॉट लूज आइडेंटिटी इवन इन ए सोल्यूशन आर कॉल्ड। आपको बताना कि वो कौन से कंपाउंड होते हैं जो अपना आइडेंटिटी नहीं भूलते हैं सोल्यूशन में भी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो है होमोजीनियस कंपाउंड्स, बी है वो है सॉल्वेंट्स, सी है वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और डी है वो है नन ऑफ दिस। तो आपने पढ़ा होगा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वे अपना आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते हैं सॉल्यूशन में भी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका एनी एटम मॉलिक्यूल्स और आयन विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अ मेटल एटम इज कॉल्ड अ। आपके यहाँ पे बताना है कि कोई एटम या मॉलिक्यूल या आयन, यहाँ पर तीनों हो सकते हैं कोई भी, जो कि यहाँ पर कैपेबल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के लिए मेटल एटम को, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस एटम या मॉलिक्यूल या आयन को हम क्या कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसे लिगांड कहते हैं, ठीक है, और उसे कोऑर्डिनेशन ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि लिगांड को हम लिगांड भी कहते हैं और कोऑर्डिनेशन ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर लिगांड न आके कोऑर्डिनेशन ग्रुप आए या कोऑर्डिनेशन ग्रुप न आके लिगांड केवल आए तो यहाँ पर लिगांड होगा। पर यहाँ पर दोनों ऑप्शन आए हैं, कोऑर्डिनेशन ग्रुप और लिगांड, यहाँ पर दोनों सही हैं। तो इस केस में ऑप्शन जो सी है वो है बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तीसरा, और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इन द कम्प्लेक्स आयन। ठीक है, यहाँ पर एक कम्प्लेक्स आयन दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये कम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा लिगांड है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है उसमें लिगांड सेंट्रल मेटल आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, ताकि आप और भी क्वेश्चन जो इससे अराइज होते हैं आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से लिगांड है। तो यहाँ पर आपको पता है जो एजी है एक सिल्वर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिल्वर जो होता है वो ऑलरेडी एक मेटल होता है, तो ये तो लिगांड का काम नहीं करेगा और बाकी कोई यहाँ पर कह सकते हैं कोई और तो बच नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो Cn है वो यहाँ पर आपका लिगांड के तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी आप देख सकते हैं Ag प्लस है, Cn माइनस है, फिर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया और चौथा है वो है नन ऑफ दिस। तो इस केस में आपका यहाँ पर Cn माइनस होगा। ठीक है, ये जो है लिगांड की तरह काम करता है। वही यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर सेंट्रल मेटल कौन है, तो इस केस में ये जी होगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लिगांड क्या होता है, चिलेटिंग ग्रुप क्या होता है, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, सैंडविच थ्योरी क्या होता है, वर्नर्स थ्योरी क्या होता है, नोमेनक्लेचर हुआ। ठीक है, तो ऐसे आपको कंप्लीट आना चाहिए क्योंकि इस पेपर से ये जो चैप्टर है इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अराइज होंगे, ईजी होंगे। अगर आप अच्छे से समझ सकते हैं, आपको समझ में आता है, तो आप बिना टाइम वेस्ट किए कम से कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, इन हेक्साडेंटेड लिगांड, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर आपको बताना है एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विद द मेटल। आपको बताना है कि कितने एटम्स, ठीक है, मॉलिक्यूल के अटैच होते हैं मेटल से हेक्साडेंटेड लिगांड में। जहाँ पर आपको नाम से पता चल जा रहा है हेक्साडेंटेड, हेक्सा का मतलब होता है 6। ठीक है, हेक्साडेंटेड का मतलब होता है 6। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा 6। वही यहाँ पर बाईडेंटेड आ जाए या ट्राईडेंटेड आ जाए, तो बाईडेंटेड आएगा तो 2 होगा, ट्राईडेंटेड आएगा तो 3 होगा, टेट्राडेंटेड आएगा तो यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन अगर आता है तो आप यहाँ पर जो यहाँ पर नेम है वो नेम से आप बता सकते हैं यहाँ पर कितने एटम्स मॉलिक्यूल के मेटल से अटैच्ड होंगे।
तो ऐसे आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर बीबीटी वॉज गिवन बाय। बीबीटी का मतलब होता है वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, ये एक थियरी होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि किस साइंटिस्ट द्वारा ये दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है वो है पॉलिंग, दूसरा है वो है सेडविक, तीसरा है वर्नर और चौथा है नन ऑफ दिस। तो आपने पढ़ा होगा जो बीबीटी थियरी है वो पॉलिंग के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये थियरी आपको अच्छे से आना चाहिए, अप्लाई करना, या इसका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से अगर आप समझ लेते हैं तो आप इससे अगर क्वेश्चन एराइज भी होता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे छठवां, इन कॉपर 2+ मेटल आयन द सेकेंडरी वैलेंस इज। ठीक है, आपको पता होगा कोई भी मेटल, यहाँ पर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा, दो तरह के वैलेंस अक्वायर करते हैं, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। तो दोनों आपको आना चाहिए कि कैसे पहचानते हैं कि इसमें कौन सा कितना वैलेंस सेकेंडरी वैलेंसी होगा, कितना प्राइमरी वैलेंसी होगा। ठीक है, तो ये एक टेबल आपको बुक में दिया होगा, चाहे आप राजेंद्र का, चाहे टॉपर्स का, चाहे कोई बुक परचेज किए हो, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, टेबल भी दिया रहता है, तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको पता है जो कॉपर 2+ मेटल आयन होते हैं उसमें सेकेंडरी जो वैलेंसी होता है वो होता है 4। ठीक है, यहाँ पर 4 होता है। वहीं पे प्राइमरी वैलेंसी का बात करें तो 2 होगा। अगर प्राइमरी पूछेगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर द जिमेट्री ऑफ द कम्प्लेक्स, यहाँ पर कम्प्लेक्स दिया हुआ है NiCN4, यहाँ पर होल का यहाँ पर 2- दिया हुआ है। आपको बताना ये जो कम्प्लेक्स दिया हुआ है इसका जिमेट्री क्या होगा, यानी ये किस शेप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो है स्क्वायर प्लेनर, बी है वो है ऑक्टाहेड्रल, सी है वो है टेट्राहेड्रल और डी है नन ऑफ दिस। तो इस केस में यहाँ पर आपका स्क्वायर प्लेनर होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए लिगांड विच कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड। ठीक है, किसी एक लिगांड के जो नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, जो नंबर आप कह सकते हैं कि कितने नंबर से वो किसी मेटल से अटैच्ड होता है, कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, वो उस नंबर को हम क्या कहते हैं। ठीक है, कि वो कितने नंबर से किसी मेटल सेंट्रल मेटल आयन से या एटम से अटैच्ड होता है। ठीक है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो है डेंसिटी ऑफ लिगांड, दूसरा है वो है डेंटिसिटी ऑफ लिगांड और तीसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर और चौथा है नन ऑफ दिस। तो आपने पढ़ा होगा डेंटिसिटी ही, ठीक है, यहाँ पर होगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ ए लिगांड क्या होता है, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए लिगांड विच कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए डेंसिटी भी दे दिया है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे वो फिजिकल का हो, चाहे इनऑर्गेनिक का हो, चाहे ऑर्गेनिक का हो, तो आप बिल्कुल कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ के मत जाइए, पूरा कंप्लीट टॉपिक बुक आप पढ़ के जाइए, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि क्वेश्चन जो है केवल स्पेसिफिक टॉपिक से ही आएंगे। पर मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि ये कुछ टॉपिक में बताओ ना जो कि आपको अच्छे से समझ के जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है आपका आइसोमरिज्म। ठीक है, आइसोमरिज्म आपको आना चाहिए पहचानने का कि कौन सा हाइड्रेट है, कौन सा पॉलीमराइजेशन है, कौन सा स्ट्रक्चरल है। तो ये अगर आप पहचान लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा है वो है आपका IPSC नेम, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम आना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम तीसरा का बात करें तो उसमें कुछ थियरी दिए गए हैं, जैसे वर्नर थ्योरी, BBT थियरी, सैंडविक थियरी। ये सब थियरी आपको आना चाहिए कि कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर और भी टॉपिक हैं। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के जाएं। ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, आप बुक को कंप्लीट रीड करके जाइएगा। जो टॉपिक मैंने बताया है इस टॉपिक को कुछ ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।